जय हिंद भाइयों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि अच्छे होंगे। साथियों, हमारे भाइयों के बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि सर हिंदी बताइए, हिंदी कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन से सर से आप हिंदी पढ़ते थे, किस तरीके से पढ़ते थे जो हिंदी में स्कोर अच्छा हो जाए, जैसे आपने किया है। हमारा स्कोर अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, आज इसी के बारे में बात करेंगे कि आपका हिंदी का स्कोर अच्छा कहाँ से हो जाए, जिससे कि आप हिंदी में 37 में से 30-32 तो नॉर्मली बना लेंगे और 35 क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं। 30 तो आप आराम से बना लेंगे और 35 तक भी बना सकते हैं। तो बात करते हैं आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। कौन से सर से पढ़नी है, कहाँ से क्या पढ़ना है, टोटल पूरी जानकारी आज बात करेंगे इसके बारे में। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदी के लिए आपको लूसेंट बुक पढ़नी है। लूसेंट बुक पढ़नी है, उनमें कौन कौन से चैप्टर आपके लिए ज़्यादा मेन है वो ज़्यादा पढ़ने हैं, और कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कौन से सर से पढ़ना है, ये सब बताएंगे अभी। तो साथियों, जैसे कि आपका हिंदी का चैप्टर है हिंदी का चैप्टर है आपका जैसे वर्णमाला। तो वर्णमाला आपका मेन चैप्टर है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिससे वर्णमाला से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। वर्णमाला से डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। साथियों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो में लास्ट तक बनी रहें वीडियो, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है। तो ये हो गया। फिर वर्णमाला में आपका होता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, यारा अलावा, उसमें संघर्षी कौन से हैं, छा छा हैं, स्पर्श संघर्षी, ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। यहाँ कोई सा क्वेश्चन आपका ये नहीं है जो कि नहीं पूछा जाता हो। फिर आपके सघोष अघोष ये हो गए, सब आपके ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं, ये आपका चैप्टर आपको बहुत मेहनत है। अब आपको पढ़ने किस तरीके से, सर याद नहीं होते, ये बड़ी प्रॉब्लम है कि याद नहीं होते। तो आपका जैसे कि आपका वर्तनी है, तो आपको करना क्या है, वर्तनी में आपको देखना है शुद्ध अशुद्ध। जैसे कि आपको मान लीजिए कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका उज्ज्वल हो गया, तो उसको वर्तनी यही ज़्यादा पूछी जाती हैं, उज्ज्वल। इस तरीके से लिख के देखनी है, हमें प्रैक्टिस करनी है इनकी इस तरीके से। कवियत्री हो गया, कवियत्री, कवियत्री आपका वर्ड काफ़ी पूछा जाता है, कवियत्री। इस तरीके आपको वर्ड हैं, इनका क्या आपको रट्टा मार लेना है सीधा। अगर आपको बेसिक नहीं है, आपको 100 200 250 वर्डों का जो बुक में दिए गए हैं उनका ही रट्टा मार लेना है। भाई क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, आपका संधि हो गया, आपके संधि हैं। अब संधि 3 प्रकार की संधि तो होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब संधि के इनके भेद भी हैं, स्वर संधि के 5 भेद हैं। तो आपको इनकी ट्रिक से कैसे याद करनी है, डीजे बज गया व्याम में 5 स्वर संधि के आपके 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यड़ संधि। आपको अब ऐसे तो याद आप होता क्या है कि अधिकतर ये याद तो नहीं होते, इस तरीके से तो याद कर लेंगे, लेकिन इनको पहचाने कैसे, मेन रीजन ये है इनको पहचाने कैसे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसको पहचाने कैसे, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो बुक में दे रखी हैं उनको ही बार बार रिवाइज कर लेना है। उनको बार बार अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपको रिपीट से हो जाएंगे, तो आपको वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होने की है, क्योंकि वहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। अब आपको बार बार रिवाइज करने हैं, यानी बार बार आपको रिपीट करने हैं भाई जी। अब मान लीजिए जैसे आपके उपसर्ग प्रत्यय हो गए, सब क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो उपसर्ग में आपका क्या होता है, पहला वर्ड होता है, प्रत्यय में लास्ट का होता है। तो जैसे आपको वर्ड देखने हैं उसी के हिसाब को आपको ऑटोमेटिक जोड़ के चलना है, ऑटोमेटिक जोड़ के चलना है। यानी आपको ये अगर आपसे नहीं भी आ रहे हैं तो आपको इनको बार बार पढ़ना है, तो आपको एक ऑटोमेटिक आपका अंदाज़ा हो जाएगा, आपको उसी हिसाब से ये लगा लेने हैं। तत्सम तद्भव, अब आपके आते हैं तत्सम तद्भव। अब इनमें होता क्या है, इस तरीके हमें याद तो होते नहीं, लेकिन होता क्या है, जो आपका तत्सम वर्ड होगा वो हार्ड होगा थोड़ा। तत्सम क्या होगा, हार्ड होगा। लेकिन इनमें कुछ हमें ट्रिक से पहचान भी करनी होती हैं, कुछ इनकी पहचान भी होती हैं। जैसे अगर किसी वर्ड के ऊपर रा टंग हुआ है तो जहाँ तक है कि उसमें वो तत्सम होगा, इस तरीके से पहचान करनी है। ऊपर आपका बिंदु लगा हुआ है तो वो ज़्यादातर उसका क्या है, आपका तद्भव होगा। इस तरीके से छा क्षत्रिय श्रा है तो आपका वो तत्सम होगा। इस तरीके के कुछ वर्ड लिख लेने हैं। ऐसे ही मैं क्या करता था, मैं उन वर्डों को ही लिख लेता था। जैसे आपका त्रा है तो इस तरीके से मैं इन वर्डों को लिखता था, ठीक है। बड़ा सा है तो ज़्यादातर ये वर्ड होते क्या हैं, तत्सम होते हैं। इनको आपको इस तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि आपका जो तत्सम वर्ड होगा वो थोड़ा कठिन होगा। इस तरीके से आपको ये पढ़ने हैं। अब आपके आते हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द, पर्यायवाची और विलोम शब्द। अब पर्यायवाची और विलोम शब्द का क्या तरीका है, विवेक सर बेस्ट हिंदी पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं खुद उनसे हिंदी पढ़ता था और मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा हर जगह। तो आप विवेक सर की क्लासें देखिए हिंदी की, जहाँ तक भी आप विवेक सर की हिंदी की पिछली क्लासें देख सकते हैं और अब भी।
यानी प्रैक्टिस इतनी करा देंगे आपकी कि आपको कहीं दोबारा कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपके दिमाग में फंस जाएगा। हिंदी की क्लास है विवेक सर की, देखिए आप बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं। तो इनको क्या वो आपको रटवा देंगे ट्रिक से, उन्होंने ट्रिकें बता रखी हैं इनमें एक दूसरे से रिलेटेड करके, और हंसा हंसा के आपको इतना पढ़ाएंगे कि आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं नहीं पढूं। ये हो गया। आपके बाद फिर आपका समास हो गया। अब क्रिया विशेषण, इस तरीके से 5 आपके 4 समास हैं, 4 सॉरी। तो आपको समास पढ़ लेने हैं। समास के जिसमें पहला वर्ड आता है तो उसमें कौन सा समास है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद आरोप एक दूसरे पर हो तो उसमें कौन सा समास है, गिनतीवाचक आपका द्विगु, संख्यावाचक, इस तरीके से आपको बहुब्री किसी दूसरे की तीसरे की ओर इशारा करे, इस तरीके से आपको ये पढ़ लेने हैं। यानी कि अव्ययीभाव समास में आपका कौन सा वर्ड प्रधान होता है, फर्स्ट वर्ड प्रधान होता है, अनुस्वार, इस तरीके से आपको ये याद कर लेने हैं। समास हो गए आपके, संधि हो गए, फिर आपके जैसे कि विराम चिन्ह है। अब विराम चिन्ह से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे कि पूर्ण विराम चिन्ह का कहाँ प्रयोग होता है, इस तरीके से अल्प विराम का कहाँ होता है, लोप चिन्ह क्या होता है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, विवेक सर की वीडियो देख लेनी है और आपको कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो देखिए और आपको साथ ही लूसेंट ले लेनी है। आपको साथ में लूसेंट ले लेनी है। लूसेंट से आप प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी अच्छी है, क्योंकि लूसेंट का कोई भी चैप्टर आपका ऐसा नहीं है जो आपको वो पढ़ना नहीं है। क्योंकि अगर हम वीडियो देखते हैं, होता क्या है, अगर हम मान लीजिए किसी वीडियो को देख रहे हैं, किसी का स्टेटस ही देख रहे हैं, तो उसमें हमें कितना मज़ा आता है देखने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना उसमें। तो इसी तरीके से, क्योंकि हमें किसी से कोई मतलब तो होता नहीं, हम क्या है उसे अपने मज़े के लिए देखते हैं। यार वर्दी, इसके लिए सब भागते हैं ना, तो वर्दी को हम देखते हैं। तो इसी तरह आप क्लास में देखिए, विवेक सर की बहुत अच्छी क्लासें हैं, आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होने की है। अब जैसे आपके अलंकार हो गए, अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा। अलंकार आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कृतक्रम भाव, इस तरीके से, जिसमें कर्म की प्रधानता का बोध होता है वहाँ कर्म वाच्य होता है, जहाँ कर्ता की प्रधानता का बोध होता है वहाँ कर्ता होता है, जहाँ भाव में आपको पहचानना क्या है कि उसमें नहीं वर्ड लगा हुआ होगा, इस तरीके से आपको पहचान के करने हैं। ठीक है, आपको पहचान से ही सब चीज़ें करनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपका चाहे क्रिया हो, अव्यय हो, आपके सर्वनाम हो गए, 6 सर्वनाम है आपके, सर्वनाम के कितने छेद हैं, भेद हैं 6, ये डायरेक्ट आपको याद कर लेने, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से हमने आपको कुछ कम वर्डों में बताया, इस तरीके से आपको पढ़नी है। और विवेक सर की आप हिंदी देखिए, बहुत अच्छी क्लास है उनकी, जैसे मैं पढ़ता था वैसे ही आप पढ़िए। तो साथियों समाप्त करते हैं इसी के साथ वीडियो को। साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, आपको सेटिस्फाई जरूर किया जाएगा। तो साथियों जय हिंद।